जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अनंत चतुर्दशी के इस पावन और पवित्र व्रत की बहुत बहुत मंगल कामना आप सभी को। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो वह अनंत चतुर्दशी का व्रत कैसे करते हैं, क्या इसके नियम होते हैं, तो मैं अभी आप सबको बताऊंगी। तो कोई भी व्रत हो तो सबसे पहले आप सुबह में जल्दी थोड़ा उठ करके उसके बाद में अपने घर के काम से निवृत्त होके फिर स्नान वगैरह करके और उसके बाद साफ़ सुथरे वस्त्र पहन के, तो भैया जैसे कि ये भगवान विष्णु का व्रत है तो यहाँ पे देखो मैंने पीले रंग के वस्त्र पहने हैं। तो यहाँ पे देखो पीले रंग के वस्त्र और पीले रंग का ही आसन विराजमान भगवान चौकी लगा करके यहाँ पे बनाएंगे और इसी पे भगवान विष्णु की प्रतिमा यहाँ पे विराजमान करेंगे। देखो तो यहाँ पे सारे फल फूल, पीले रंग के फूल और पीले फल, इस तरीके से कलावा और जो भी कुछ फल आप ऋतु फल आपके पास हों, इस तरीके से आप यहाँ पे रख करके पूजा में आप बैठ जाइए। तो देखो यहाँ पे साफ़ सुथरा पहले आसन यहाँ पे जगह पे सब साफ़ सुथरा करके गंगा जल से यहाँ पे मैंने पवित्र कर दिया था शुद्ध जल से। और उसके बाद देखो आसन लगा करके चौकी यहाँ पे, फिर उसके बाद पूजा में सबसे पहले हम देखो यहाँ पे भगवान विष्णु की यहाँ पे प्रतिमा रखेंगे और फूलों का आसन दे करके यहाँ पे प्रतिमा को विराजमान करेंगे। तो विष्णु जी की जो आप प्रतिमा विराजमान करें उसमें शेषनाग बना हो आपके पास उस प्रतिमा में तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उस प्रतिमा को, शेषनाग को प्रणाम करके और वहाँ पे उस प्रतिमा को चौकी पे आप विराजमान कर लें। उसके बाद में भगवान श्री गणेश को यहाँ पे विराजमान करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति रख के दिखा दिया, लेकिन जब आप पूजा करें तो यहाँ पे कलश जरूर विराजमान कर लें। तो कलश में शुद्ध लोटे में जल भर करके उसमें आम के पत्ते और उसमें कटोरी में चावल भर के उसमें दीपक रख के आप कलश को जरूर बना करके विराजमान कर लें, तब पूजा करें अनंत चतुर्दशी की। तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करते हैं। तो यहाँ पे जल भगवान विष्णु को स्नान करा करके और उसके बाद में हाथों में अक्षत और पुष्प लेके भगवान गणेश को यहाँ पे पूजन करेंगे। तो यहाँ पे देखो पीला चंदन भगवान गणेश के यहाँ पे लगा करके और उसके साथ में देखो यहाँ पे भगवान विष्णु को यहाँ पे आज पीला चंदन लगाएंगे, लेकिन भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ेंगे। तो उनके लिए यहाँ पे मैंने अक्षत के रूप में यहाँ पे तिल रख लिए थे और यहाँ पे देखो वस्त्र रूपी यहाँ पे कलावा मैंने ले लिया था। तो गणेश भगवान को चढ़ाएंगे और भगवान विष्णु को भी कलावा अर्पण करेंगे। और जैसा कि भगवान विष्णु का ये व्रत है तो भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, तो यहाँ पे पीले फूलों से भगवान विष्णु की और साथ में गणेश जी की साथ पूजा करेंगे। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे अनंत चतुर्दशी की पूजा करते हुए भगवान विष्णु को तिल चढ़ाएंगे देखो, और भगवान का नाम जप करते हुए पूजा करेंगे। ये ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस तरीके से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पूजा करेंगे। और उसके बाद में देखो यहाँ पे साथ में धूप दीप जला करके, और हाँ जब आप पूजा करें तो अखंड ज्योति आप जरूर विराजमान कर लें, क्योंकि कोई भी पूजा जब आप करें हैं तो अखंड ज्योति जो जलाई जाती है पूजा में तो उसका करोड़ों गुना हमें फल पुण्य प्राप्त होता है। तो अखंड ज्योति की महिमा अलग ही है। तो जो अखंड ज्योति हमें पूजा में ज़रूर विराजमान करनी चाहिए और साथ में आरती करने के लिए अलग से दीपक जलाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने दीप जला दिया था और उसके बाद में देखो भगवान विष्णु की मैंने यहाँ पे कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु को यहाँ पे एक मीठा भोजन, चाहे आप पुआ बना लें और उसके ऊपर साथ में मीठा कुछ मिठाई में आप रख के तुलसी दल डाल के भगवान विष्णु को भोग लगाएं और साथ में गणेश जी को भी यहाँ पे भोग लगा देंगे। अलग उनका रख देंगे क्योंकि उसमें तुलसी दल हमें नहीं डालना है, तो गणेश जी का भोजन अलग रहेगा भोग और विष्णु जी का अलग रख देंगे। और साथ में यहाँ पे देखो मैंने कलावा जी रखा था। तो कलावा ये जो अनंत चतुर्दशी के दिन ये इसको अनंता बोलते हैं। तो इसमें जो है 14 गांठें लगी होती हैं। चाहे तो आप मार्केट से मंगा लें, नहीं तो आप घर में सूती धागे और कच्चे धागे से भी बना करके इसका भगवान विष्णु के समक्ष अर्पण करके इसमें शुद्धिकरण करके जल से, फिर इसमें तिलक रोली लगा करके इसमें 14 गांठ बांध करके भगवान विष्णु का नाम लेकर के 14 गांठें जो है सुनते हैं भगवान विष्णु के 14 लोकों का प्रतीक है और ये बड़ी पवित्र और पुण्य फलदायी होती हैं। तो इसी को पूजा करने के बाद में हमें इसको अर्पण करना होता है। तो उसके बाद में देखो भगवान की पूजा और कथा सुनेंगे अनंत चतुर्दशी में, कथा हमें ज़रूर सुननी है। और फिर उसके बाद भगवान विष्णु की करेंगे आरती। तो ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तो इस तरीके से भगवान विष्णु का और मंदिर में भी आरती करते हुए तो इस तरीके से पूजन कर लेंगे। तो यहाँ पे पूजन आरती भगवान जी की हो गई और उसके बाद में भगवान विष्णु को सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा अर्पण करेंगे। और उसके बाद में भगवान विष्णु से पूजा में हुई कमियों की प्रार्थना करेंगे कि भगवान मेरी पूजा को आप स्वीकार करना। और साथ में यज्ञार जरूर करेंगे, यज्ञार होम
छोटा सा ज़रूर करना चाहिए। कोई भी पूजा आप कर रहे हो तो उसमें अच्छे से पूजा पाठ को अच्छे से करना चाहिए। तो इस तरीके से देखो अनंत चतुर्दशी की पूजा हो गई। और हाँ, उसके साथ में बाद में हमें व्रत कैसे क्या रहना है, तो हमें सुबह से मतलब संकल्प लेना है पूजा में कि हमने भगवान विष्णु आपका व्रत रखा है और सारा दिन व्रत रखेंगे, नमक नहीं खाएंगे। और उसके बाद में जो हमने कलावा चढ़ाया था उसको आप प्रसाद रूप में अपने बाएं हाथ में और पुरुष अपने दाहिने हाथ में बांध लेंगे। और कुछ लोग जैसे साल भर बांधते हैं और कुछ लोग 14 दिनों के बाद इसको बांध के निकाल देते हैं और फिर कोई साफ गमले में आप इसको विसर्जन कर दें घर में अपने। तो इस तरीके से प्रणाम करके भगवान चतुर्दशी का व्रत रखते हैं। और तो वही मीठे पुआ बना करके भगवान विष्णु को यहाँ पे गेहूं के आटे से पुआ बना करके, और क्योंकि चावल का भोग नहीं लगाना है भगवान विष्णु को, तो गेहूं के आटे से पुआ बना करके और भगवान विष्णु को यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। और वही जब पूरा दिन आप शाम को दिन भर आपको फलाहार मतलब लेना है दिन में आपको, और शाम को जब शाम की आप आरती कर लें तो उसके बाद में वो जो पुए आपने बनाए हैं तो वो भी आप एक टाइम मीठा भोजन लेकर के रात्रि में आप खुद खा करके इस व्रत को आप पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से अनंत चतुर्दशी का ये व्रत रखा जाता है। तो ये व्रत 2025 में दिन शनिवार 6 सितंबर को ये व्रत रखा जाएगा। जो भगवान विष्णु का ये अनंत कोटि गुना पुण्य फल प्राप्त देने वाले भगवान विष्णु का हमें व्रत अवश्य करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम विष्णवे नमः।